विश्व पुस्तक दिवस विशेष। समाज को संवेदनशील और ज्ञानवान बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है। हमें वाचन संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा। जहाँ ज्ञान की उपासना की जाती है वह देश आगे बढ़ता है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। पुस्तकों का ये महत्व, लेकिन संपूर्ण समाज को ज्ञानवान, सहृदय, संवेदनशील, सर्वसमावेशी बनाने के लिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ता रहे, ये आवश्यक है। केवल कुछ लोग पढ़ते रहें यह पर्याप्त नहीं है। समाज में एक वाचन संस्कृति का विकास होना महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में विचारों का बड़ा महत्व है। विचार जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। विचार और भावना पुस्तकों के माध्यम से व्यक्तियों तक पहुंचती रहती है। सतत वाचन करने से व्यक्ति विचारों और भावनाओं से परिचित होता जाता है, नए नए विचारों से समृद्ध होता रहता है। भाव, भावनाएं, आनंद, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, हताशा, प्रतिशोध वाचन के माध्यम से अनुभव कर सकता है। वाचन के माध्यम से हजारों व्यक्तियों का जीवन अपरोक्ष रूप से सही व्यक्ति जी सकता है, समझ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ता नहीं है वह केवल स्वयं का जीवन जीता है। व्यक्तियों के संपूर्ण विकास के लिए जीवन भर पढ़ते रहना, वाचन करते रहना अत्यंत आवश्यक है। जिस देश का समाज ज्ञान की उपासना करता है वह देश आगे बढ़ता है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। पुस्तकों का यह महत्व, लेकिन संपूर्ण समाज को ज्ञानवान, सहृदय, संवेदनशील, सर्वसमावेशी बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ता रहे, ये आवश्यक है। केवल कुछ लोग ही पढ़ते रहें यह पर्याप्त नहीं। समाज में एक वाचन संस्कृति का विकास होना महत्वपूर्ण है। यह वाचन संस्कृति अपने आप नहीं बनती, उसे उत्पन्न करना पड़ता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, पाठशालाओं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, समूहों, सरकारों, सभी को अलग अलग उपक्रम करते हुए वाचन संस्कृति को बढ़ाना होगा। पढ़ने का उत्सव मनाना होगा। पढ़ना आदत में डालना पड़ेगा। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पहली बार 1995 में 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मनाया गया था। 23 अप्रैल ये दिन प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन है। यह दिन किताबों और पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करता है और किताबों के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाता है। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य पाठन तो करता ही है। कक्षा की पुस्तकें, नोट्स, व्यवसायिक जीवन में आवश्यक कोर्स की पुस्तकें व्यक्ति पढ़ता ही है। लेकिन मैं इस वाचन नहीं मानता हूँ। वाचन वह है जिसे मैं मेरी इच्छा से मात्र आनंद के लिए स्वतः सुखाय पढ़ता हूँ। कविता, नाटक, उपन्यास, कथा, काल्पनिक, वास्तविक, बाल साहित्य, पराविद्या, अपराविद्या, ऐसी जो भी इच्छुक हों उसे मैं पढ़ता हूँ। वह ही वाचन है। वही व्यक्ति की सर्वार्थ संपन्न व समृद्ध बनाता है। इच्छुक पुस्तक प्रतिदिन न्यूनतम 10 पृष्ठ पढ़ना ही है। एक दूसरे को जब मिलते हैं तो पूछते हैं, क्या भाई आजकल क्या कर रहे हो? हमें यह पूछना चाहिए, क्या भाई आजकल क्या पढ़ रहे हो? प्रत्येक परिवार में प्रतिदिन सोने के पूर्व 15 मिनट सामूहिक वाचन और सप्ताह में 1 घंटे उस पर चर्चा करनी चाहिए। आजकल माता पिता अक्सर कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हम इतना बताते हैं लेकिन सुनते ही नहीं हैं। सच्चाई तो यह है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। बच्चा परिवार में अपने माता पिता का प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ते हुए देखेगा तो निश्चित स्वयं ही पढ़ना प्रारंभ करेगा। पुस्तकों का सम्मान करने के संस्कार घर से मिलने चाहिए। स्कूल में एकमात्र पुस्तकालय नहीं है, कक्षा का ग्रंथालय होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में 50 से 60 पुस्तकें खुले रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यार्थी उन्हें देख सके, किताबों को घर ले जा सके, सप्ताह 10 दिन में उन्हें लौटाया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। नई आने वाली किताब, माह में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबें व नई पुस्तकें जो पढ़नी चाहिए के बारे में चर्चा हो। पुस्तक गति, सटीकता, कैसे पढ़ें
इसका प्रशिक्षण प्रत्येक विद्यार्थी को मिलना चाहिए। जैसे पढ़ते समय हाथ में पेंसिल होनी ही चाहिए, जिससे कठिन शब्द के अर्थ, प्रश्न, कमेंट लिखे जा सकें। अक्सर हमारी नज़र पुस्तक के पृष्ठ के शुरुआत से अंत तक घूमती है। उसकी जगह पंक्ति जहाँ से जहाँ तक है वहीं देखें तो समय बचेगा और गति बढ़ेगी। द स्पीड रीडिंग बुक बाय टोनी वुजान या हाउ डू रीड बेटर इन फास्टर बाय नॉर्मन लुइस, ऐसी पुस्तकों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। शनिवार और रविवार को शहर के सार्वजनिक स्थानों पर मौन रूप से सामूहिक पुस्तक पढ़ना, पढ़ने के आनंद को पुनः प्रज्वलित करना और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में होने वाले प्रचलन पर काबू पाना इसका उद्देश्य है। आज बुकीज मुंबई, पुणे, जयपुर और बेंगलुरु में चल रहा है। यहाँ सभी जगह हो सकता है। स्वयंसेवी संस्थाएं इसे अपने शहर व गांव में शुरू कर सकती हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपने स्कूल लाइब्रेरी को समृद्ध बनाकर बच्चों में पढ़ने की रुचि को बढ़ाया जा सकता है। वैसे ही ग्राम पंचायत में सार्वजनिक लाइब्रेरी को अनुदान देकर उसे समृद्ध बना सकते हैं। सभी के भागीरथ प्रयासों से पढ़ना एक उत्सव हो जाएगा। पढ़ना एक सामाजिक गतिविधि होगी, फिर उसके तंत्र ज्ञान का समावेश होगा। ऑडियो बुक्स, ई बुक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विविध विषयों की सामग्री की पहुंच अनेक व्यक्तियों तक बढ़ेगी। वाचन संस्कृति विकसित होगी। इसके विकसित होने से हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। समाज को संवेदनशील और ज्ञानवान बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है। हमें वाचन संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा। जहाँ ज्ञान की उपासना की जाती है वह देश आगे बढ़ता है। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। सिमरिया गुलाब सिंह में महादेव प्रसाद पाठक वाचनालय की स्थापना की गई है। इसमें विविध प्रकार की पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें छात्र छात्राएं ग्रामीण अपने अतिरिक्त समय में इस पुस्तकालय में आके अध्ययन कर रहे हैं और ज्ञान का सृजन कर रहे हैं। हमारे यह सब छोटे छोटे प्रयास समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। आइए हम सब मिलके पुस्तकें पढ़ने की आदत अपने जीवन में डालें। समाज में लोगों को जागरूक करें कि हम पुस्तक पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य के जीवन में विचारों का बड़ा महत्व है। विचार जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। विचार और भावना पुस्तकों के माध्यम से व्यक्तियों तक पहुंचती रहती है। सतत वाचन करने से व्यक्ति विचारों और भावनाओं से परिचित होता जाता है, नए नए विचारों से समृद्ध होता रहता है। भाव, भावनाएं, आनंद, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, हताशा, प्रतिशोध वाचन के माध्यम से अनुभव कर सकता है। जिस देश का समाज ज्ञान की उपासना करता है वह देश आगे बढ़ता रहता है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। पुस्तकों का यह महत्व है, लेकिन संपूर्ण समाज को ज्ञानवान, सहृदय, संवेदनशील, सर्वसमावेशी बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ता रहे, ये आवश्यक है। आइए हम सभी लोग महादेव प्रसाद पाठक वाचनालय सिमरिया गुलाब सिंह में आप देख रहे हैं छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं।
और हमें सबको मिलके पुस्तकें पढ़ना चाहिए। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल सतानंद पाठक को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। समाज में संवेदनशील और ज्ञानवान बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है। हमें वाचन संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा। जहाँ ज्ञान की उपासना की जाती है वह देश आगे बढ़ता है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। पुस्तकों का ये है महत्व, लेकिन संपूर्ण समाज को ज्ञानवान, सहृदय, संवेदनशील, सर्वसमावेशी बनाने के लिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ता रहे, ये आवश्यक है। केवल कुछ लोग पढ़ते रहे यह पर्याप्त नहीं। समाज में एक वाचन